नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को नया अर्थ दे सकती है, हमारे मन को शांति दे सकती है और हमारी आत्मा को जगा सकती है। ये है ध्यान सूत्र, ओशो रजनीश जी की लिखी हुई एक अनमोल किताब। इस किताब में 9 प्रवचन हैं और हर प्रवचन हमें अपने आप को जानने, शुद्ध करने और समाधि तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। हम इसे बहुत विस्तार से, दिल से और भावनाओं के साथ समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई कटौती नहीं होगी। ये वीडियो 30 मिनट से ज्यादा का होगा, तो अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने दिल को खुला रखिए और मेरे साथ इस खूबसूरत यात्रा पर चल पड़िए। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवचन 1, प्यास और संकल्प। दोस्तों, ओशो पहले प्रवचन में कहते हैं कि ध्यान की शुरुआत एक प्यास से होती है। यह प्यास है अपने आप को जानने की, उस सच्चाई को पाने की जो हमारे अंदर कहीं गहरे छुपी हुई है। वे कहते हैं, जब तक तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, तुम पानी की तलाश कैसे करोगे? सोचिए एक पल के लिए, क्या आपने कभी अपने मन में एक अजीब सा खालीपन महसूस किया है? एक ऐसी कमी जो न पैसों से भरती है, न रिश्तों से, न किसी कामयाबी से। ओशो कहते हैं कि यह खालीपन कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी प्यास है। यह प्यास है उस शांति की, उस चेतना की जो तुम्हारा असली स्वरूप है। लेकिन प्यास अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसके साथ चाहिए संकल्प। ओशो कहते हैं, संकल्प करो कि मैं इस प्यास को बुझाऊंगा, मैं अपने अंदर झांकूंगा। यह संकल्प कोई बड़ा वचन नहीं है दोस्तों, ये एक छोटा सा इरादा है, एक नन्हा सा कदम। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आ रही हैं। आप एक गहरी सांस लेते हैं, हवा आपके अंदर जाती है और आप कहते हैं, आज मैं अपने लिए कुछ करूंगा, आज मैं अपने मन को थोड़ा शांत करूंगा। ओशो कहते हैं कि ये प्यास और संकल्प ही ध्यान की नींव रखते हैं। एक कहानी सुनिए। एक आदमी ओशो के पास गया। उसने कहा, मुझे कुछ चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि क्या। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, परिवार, नाम, फिर भी कुछ अधूरा लगता है। ओशो मुस्कुराए और बोले, ये अधूरापन तुम्हारी प्यास है। इसे सुनो, इसे दबाओ मत। एक संकल्प करो कि तुम इसे खोजोगे। उस आदमी ने पूछा, कैसे शुरू करूं? ओशो बोले, बस अभी एक सांस लो और उसे महसूस करो। यहीं से शुरुआत है। दोस्तों, ये प्यास हमारे अंदर पहले से है, हम सबके अंदर है। कभी कभी रात को जब सब सो रहे होते हैं और आप अकेले बैठे होते हैं, क्या आपको वो प्यास नहीं महसूस होती? वो शांति की चाहत, वो अपने आप से मिलने की इच्छा। ओशो कहते हैं, इस प्यास को पहचानो, इसे अपना दोस्त बनाओ और एक संकल्प लो कि तुम इसे पूरा करोगे। तो आज, अभी, क्या आप ये संकल्प ले सकते हैं? ये छोटा सा वादा अपने आप से कि मैं अपनी प्यास को सुनूंगा और उसकी ओर बढ़ूंगा। प्रवचन 2, शरीर शुद्धि के अंतरंग सूत्र। दूसरे प्रवचन में ओशो कहते हैं, शरीर को शुद्ध करो। वे कहते हैं कि हमारा शरीर हमारा पहला मंदिर है, हमारा पहला घर। लेकिन हम इसे कितना कम समझते हैं। हम इसे तनाव से भर देते हैं, गलत खान पान से कमजोर करते हैं, भाग दौड़ में इसकी देखभाल भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं, शरीर वो पहला द्वार है जिससे ध्यान अंदर आता है। अगर ये गंदा है, अगर ये थका हुआ है, तो ध्यान कैसे खिलेगा? उन्होंने एक सूत्र दिया, सांस से शुरू करो। अभी, इसी वक्त, एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि वो हवा आपके नाक से अंदर जा रही है, आपके फेफड़ों को भर रही है, आपके खून को ताजगी दे रही है। अब उसे धीरे से छोड़िए। क्या आपको वो ठंडक महसूस हुई? क्या आपके शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई? ओशो कहते हैं, ये सांस तुम्हारे शरीर को शुद्ध करती है, ये उसे जगा देती है। वे कहते हैं कि हर सांस के साथ अपने शरीर को देखो, अपने पैरों को महसूस करो। क्या वे जमीन को छू रहे हैं? क्या वे थके हुए हैं?
अपनी पीठ को देखो, क्या वो सख्त है? अपने कंधों को देखो, क्या उन पर दिन भर का बोझ जमा हो गया है? एक बार मैंने ये आजमाया। मैं अपने कमरे में बैठा था। मेरा शरीर थका हुआ था, कंधे सख्त, पीठ में दर्द। मैंने ओशो का सूत्र याद किया। मैंने आंखें बंद की, एक सांस ली, फिर दूसरी। धीरे धीरे मैंने अपने शरीर को स्कैन करना शुरू किया। अपने पैरों से शुरू किया। मैंने महसूस किया कि वे जमीन पर आराम से टिके हैं। फिर अपनी बाहों को देखा, वे धीरे धीरे हल्की हो रही थी। फिर अपने सिर को, वो भारीपन कम हो रहा था। कुछ मिनट बाद मेरा शरीर हल्का लगने लगा। ओशो कहते हैं, शरीर को शुद्ध करो, उसे प्यार दो, उसे सुनो। वे एक और बात कहते हैं। वे कहते हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए उसे हिलाओ। कभी कभी सुबह उठकर थोड़ा नाच लीजिए, अपने हाथ पैर हिलाइए, अपने शरीर को जगा दीजिए। एक बार मैंने सुबह ऐसा किया। मैंने हल्का संगीत लगाया और बस अपने आप को हिलाने दिया। कोई नियम नहीं, कोई तरीका नहीं, बस आजादी। और सचमुच मेरा शरीर तरोताजा हो गया। ओशो कहते हैं, शरीर को शुद्ध करो, क्योंकि यह ध्यान का आधार है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि जब तक हमारा शरीर शांत और स्वस्थ नहीं होगा, हमारा मन आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, आज से अपने शरीर को समय दीजिए, उसे सांस से भरिए, उसे हिलाइए, उसे शुद्ध कीजिए। प्रवचन 3, चित्त शुद्धि का रूपांतरण। तीसरे प्रवचन में ओशो कहते हैं, अपने चित्त को शुद्ध करो। चित्त यानी हमारा मन, वो मन जो हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी कल की चिंता, कभी परसों की प्लानिंग। ओशो कहते हैं, चित्त की गंदगी है विचारों की भीड़। वे कहते हैं कि हम अपने विचारों में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी असली शांति को भूल जाते हैं। उन्होंने एक सूत्र दिया, विचारों को साक्षी बनकर देखो। मान लीजिए आपके मन में एक विचार आया, मुझे कल एक जरूरी काम करना है। आमतौर पर हम इस विचार में डूब जाते हैं। हम चिंता करने लगते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ओशो कहते हैं, रुक जाओ, इस विचार को देखो, कहो, हां, ये विचार आया, फिर उसे जाने दो। वे कहते हैं कि जैसे आसमान में बादल तैरते हैं, वैसे ही विचारों को तैरने दो। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। एक शिष्य ने ओशो से कहा, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं इसे शांत नहीं कर पाता। ओशो हंसे और बोले, शांत करने की कोशिश ही छोड़ दो, बस उसे देखो। दोस्तों, मैंने ये आजमाया। एक दिन मेरा मन बहुत बेचैन था, विचारों का तूफान चल रहा था, काम की चिंता, घर की चिंता। मैंने ओशो की बात याद की। मैं चुपचाप बैठ गया। मैंने अपने विचारों को देखना शुरू किया। एक विचार आया, मुझे ये करना है। मैंने कहा, ठीक है, आया, वो गया। दूसरा आया, मुझे वो करना है। मैंने कहा, हां, ठीक है। धीरे धीरे वो तूफान थम गया, मेरा मन शांत हो गया। ओशो कहते हैं, चित्त की शुद्धि से ही उसका रूपांतरण होता है। वे कहते हैं कि जब तुम विचारों के मालिक बनते हो, तो तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम बन जाता है। यह आसान नहीं है दोस्तों। शुरू में विचार बार बार आएंगे, लेकिन ओशो कहते हैं, धैर्य रखो। हर बार जब तुम उन्हें देखते हो, वे कमजोर होते जाते हैं। यह सूत्र हमें सिखाता है कि मन को शांत करने की बजाय उसे समझो, उसे देखो, और धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा। तो आज से कोशिश कीजिए, अपने विचारों को साक्षी बनकर देखिए। प्रवचन 4, विचार शुद्धि के सूत्र। चौथे प्रवचन में ओशो कहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करो। वे कहते हैं कि हमारे विचार हमारी जिंदगी बनाते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं, तो हमारा मन भारी हो जाता है। अगर हमारे विचार साफ है, तो हमारा जीवन हल्का हो जाता है। ओशो कहते हैं, हर विचार को जांचो, पूछो, क्या यह सच है? क्या यह मेरे लिए अच्छा है? क्या यह जरूरी है? उदाहरण लीजिए, आपके मन में एक विचार आया,
मैं कुछ नहीं कर सकता। ओशो कहते हैं, इस विचार को पकड़ो, इसे जांचो, पूछो, क्या यह सचमुच सच है? क्या मेरे पास कोई सबूत है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? वे कहते हैं कि ज्यादातर नकारात्मक विचार झूठे होते हैं। वे हमारे डर से पैदा होते हैं, हमारी शंका से पैदा होते हैं। एक बार मैं बहुत उदास था। मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने ओशो का सूत्र आजमाया। मैंने सोचा, क्या यह सच है? और मुझे याद आया कि मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है, सब मुझसे प्यार करते हैं। वो उदासी धीरे धीरे गायब हो गई। ओशो कहते हैं, विचारों को शुद्ध करो और तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। वे एक और सूत्र देते हैं, हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक से बदल दो। अगर आपके मन में आता है, मैं हारा हुआ हूं, तो उसे बदल कर कहो, मैं कोशिश कर रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके मन को नई ताकत देता है। मैंने ये भी आजमाया। एक दिन मैं थक गया था। मन में आया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसे बदला, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। और सचमुच मेरा हौसला बढ़ गया। यह सूत्र हमें सिखाता है कि विचार हमारी शक्ति है। अगर हम उन्हें शुद्ध रखते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, आज से अपने विचारों पर नजर रखिए, उन्हें जांचिए, उन्हें शुद्ध कीजिए और देखिए कि आपका मन कैसे खिल उठता है। प्रवचन 5, भाव शुद्धि की कृमियां। 5वें प्रवचन में ओशो कहते हैं, अपनी भावनाओं को शुद्ध करो। वे कहते हैं कि भावनाएं, गुस्सा, डर, दुख, खुशी हमारे अंदर की आग है। हम अक्सर इनसे भागते हैं। गुस्सा आता है तो उसे दबा देते हैं, डर लगता है तो उसे छुपा लेते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, ऐसा मत करो। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, उन्हें महसूस करो, उन्हें शुद्ध करो। मान लीजिए आपको गुस्सा आया। ओशो कहते हैं, चुपचाप बैठ जाओ, उस गुस्से को देखो, पूछो, ये कहां से आया? ये मेरे शरीर में कैसे लग रहा है? वे कहते हैं कि जब तुम अपनी भावनाओं को प्यार से देखते हो तो वे अपने आप शांत हो जाती है। एक बार मुझे बहुत गुस्सा आया। किसी ने मुझसे कुछ गलत कहा। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैंने ओशो की बात याद की। मैं एक कोने में बैठ गया। मैंने अपने गुस्से को देखा। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल तेज धड़क रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उस गुस्से से कहा, ठीक है, तुम यहां हो। और कुछ देर बाद वो गुस्सा हवा की तरह उड़ गया। फिर एक बार मुझे दुख हुआ। कोई मुझसे दूर चला गया था। मैं उदास था। मैंने उसे दबाने की बजाय महसूस किया। मैंने अपने आंसुओं को बहने दिया। मैंने अपने दुख से कहा, मैं तुझे देखता हूं। और धीरे धीरे वो दुख हल्का हो गया। ओशो कहते हैं, भावनाओं की शुद्धि ही तुम्हें आजाद करती है। वे कहते हैं कि जब तुम अपनी भावनाओं से भागते हो तो वे तुम्हारे अंदर जमा हो जाती है, लेकिन जब तुम उन्हें अपनाते हो तो वे तुम्हें छोड़ देती है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं है, वे हमारी दोस्त हो सकती हैं अगर हम उन्हें समझें। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई भावना आए, गुस्सा, डर या दुख, उसे दबाइए मत। उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए और देखिए कि वो कैसे शांत हो जाती है। प्रवचन 6, सम्यक रूपांतरण के सूत्र। 6ठे प्रवचन में ओशो कहते हैं, अपने आप को सही दिशा में बदलो। वे कहते हैं कि सम्यक रूपांतरण मतलब है सही समझ, सही कर्म, सही जीवन। ओशो कहते हैं, हर काम को जागरूकता से करो। वे कहते हैं कि हम जिंदगी में सोए हुए चलते हैं, खाना खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं लेते, चलते हैं लेकिन रास्ता नहीं देखते। ओशो कहते हैं, जाग जाओ। जब आप चाय पीते हैं तो उसकी गर्मी को महसूस कीजिए, उसकी खुशबू को सूंघिए, उसका स्वाद लीजिए। जब आप चलते हैं तो अपने कदमों को देखिए, जमीन को महसूस कीजिए। एक बार मैं सुबह सैर पर गया। मैंने हर कदम को महसूस करने की कोशिश की। मैंने हवा को अपने चेहरे पर छूते हुए देखा। मैंने पेड़ों की हल्की सी सरसराहट सुनी और उस पल में
मैं सचमुच जिंदा महसूस कर रहा था। ओशो कहते हैं, ये जागरूकता ही सम्यक रूपांतरण है। वे एक और सूत्र देते हैं, हर काम को प्यार से करो। एक दिन मैं बर्तन धो रहा था। आमतौर पर यह मुझे बोरिंग लगता है, लेकिन मैंने ओशो की बात याद की। मैंने हर बर्तन को ध्यान से धोया। मैंने पानी की ठंडक को महसूस किया। मैंने झाग को देखा और अचानक वो काम मजेदार लगने लगा। ओशो कहते हैं, जब तुम हर काम को जागरूकता और प्यार से करते हो तो तुम्हारा जीवन सही दिशा में बदल जाता है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि ध्यान सिर्फ बैठकर नहीं होता, ये हर पल में हो सकता है। बस जागरूक रहो। तो दोस्तों, आज से अपने हर काम में जागरूकता लाइए, उसे प्यार से कीजिए और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है। प्रवचन 7, शुद्धि और शून्यता से समाधि प्राप्ति। 7वें प्रवचन में ओशो कहते हैं, शुद्धि के बाद शून्यता आती है और शून्यता से समाधि। वे कहते हैं कि जब तुम अपने शरीर को शुद्ध करते हो, अपने चित्त को शांत करते हो, अपनी भावनाओं को संतुलित करते हो, तो एक खालीपन आता है। ओशो कहते हैं, इस खालीपन से डरो मत। ये शून्यता ही तुम्हें समाधि तक ले जाती है। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। अब सब कुछ छोड़ दीजिए, अपनी चिंताएं, अपने डर, अपनी इच्छाएं। कुछ देर तक बस अपनी सांस को देखिए। क्या आपको वो शांति महसूस हुई, वो खालीपन? ओशो कहते हैं, ये समाधि की झलक है। एक बार मैंने ऐसा किया। मैं अपने कमरे में बैठा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने सिर्फ अपनी सांस को देखा। कुछ देर बाद मेरे अंदर एक गहरी शांति छा गई। कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, बस एक शून्यता। और उस शून्यता में मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। ओशो कहते हैं, शून्यता में कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हो। वे कहते हैं कि हम शून्यता से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह खालीपन हमें खत्म कर देगा। लेकिन ओशो कहते हैं, यह खालीपन तुम्हें खत्म नहीं करता, यह तुम्हें पूरा करता है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि शून्यता ही वो जगह है जहां हम अपनी असली ताकत पाते हैं। तो दोस्तों, इस शून्यता को अपनाइए, इसमें डूबिए और समाधि की झलक पाइए। प्रवचन 8, समाधि है द्वार। 8वें प्रवचन में ओशो कहते हैं, समाधि वो द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाता है। वे कहते हैं कि समाधि कोई अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ओशो कहते हैं, जब तुम समाधि में डूबते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। तुम्हारा अहंकार गायब हो जाता है और तुम सिर्फ हो। कल्पना कीजिए, आपके सारे बोझ गायब हो गए। कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चाहत नहीं। आप बस है, शुद्ध, मुक्त और शांत। ओशो कहते हैं, ये समाधि है। एक बार मैंने ध्यान में ऐसा महसूस किया। मैं शांत बैठा था, मेरे मन में कुछ नहीं था। अचानक मुझे लगा कि मैं अपने कमरे में नहीं हूं, मैं हर जगह हूं। हवा में, पेड़ों में, आसमान में। ओशो कहते हैं, ये समाधि का द्वार है। वे कहते हैं कि ये द्वार हमेशा खुला है, हमें बस उसमें कदम रखना है। लेकिन हम डरते हैं, हम अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। ओशो कहते हैं, अहंकार को छोड़ दो, ये तुम्हारा बोझ है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि समाधि वो जगह है जहां हम अपने असली होने को पाते हैं। तो दोस्तों, इस द्वार की ओर बढ़िए, अपने बोझ छोड़िए और समाधि में डूब जाइए। प्रवचन 9, आमंत्रण, एक कदम चेतना का। 9वें प्रवचन में ओशो कहते हैं, ये एक निमंत्रण है। वे कहते हैं कि ध्यान तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ओशो कहते हैं, बस एक कदम उठाओ चेतना की ओर। वे हमें बुलाते हैं कि आज से शुरू करो। वे कहते हैं, ये निमंत्रण हर किसी के लिए है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई योग्य नहीं। सोचिए, आप अभी बैठे हैं, आप एक सांस लेते हैं, आप कहते हैं, मैं जागरूक रहूंगा, मैं अपने आप को जानूंगा। ओशो कहते हैं, ये एक कदम ही काफी है।
एक बार मैंने ऐसा किया। मैंने सुबह उठकर कहा, आज मैं हर पल को महसूस करूंगा। और उस दिन हर चीज खूबसूरत लगी। सूरज की रोशनी, हवा का झोंका, चाय का स्वाद। ओशो कहते हैं, चेतना की ओर एक कदम तुम्हें सब कुछ दे देगा। वे कहते हैं कि ये निमंत्रण हमेशा खुला है, हमें बस हाँ कहना है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि ध्यान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें बस उसे अपनाने की हिम्मत करनी है। तो दोस्तों, क्या आप ये हिम्मत दिखाएंगे? क्या आप ये एक कदम उठाएंगे? ये निमंत्रण आपके लिए है, इसे स्वीकार कीजिए। दोस्तों, ये थे ध्यान सूत्र के 9 प्रवचन। प्यास और संकल्प से शुरुआत हुई, फिर शरीर की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, विचारों की शुद्धि और भावनाओं की शुद्धि। इसके बाद सम्यक रूपांतरण, शून्यता से समाधि, समाधि का द्वार और अंत में चेतना की ओर एक कदम। ये एक पूरी यात्रा है, अपने आप को जानने की, अपने आप को शुद्ध करने की और अपने असली स्वरूप तक पहुंचने की। ओशो हमें सिखाते हैं कि ध्यान कोई दूर की चीज नहीं है, ये हमारे अंदर है, ये हमारे हर सांस में है, हमारे हर पल में है। तो आज एक वादा कीजिए अपने आप से, हर दिन थोड़ा वक्त निकालिए, अपनी सांस को देखिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी भावनाओं को अपनाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। तनाव कम होगा, शांति बढ़ेगी और आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान करते रहिए, खुश रहिए और अपने लिए जीना शुरू कीजिए। नमस्ते।